शो की शुरुआत करते हैं और हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। आप इस समय की ट्रेड्स लेकर मार्केट में शानदार मोमेंटम है। गुड आफ्टरनून गाबा सर। अब इतने वाइड वैरायटी ऑफ बुफे में से क्या चूज़ किया आपने, कहाँ पर बाय कॉल? गुड आफ्टरनून। चूज किया है मैंने जहां पर क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न हो। स्टॉक का नाम है गोदरेज सीपी। आज एफएमसीजी में हरकत नजर आती है। ट्रेड करा है 1098 गोदरेज सीपी। मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप लगाकर चले करीब 1089 का, करीब ₹9 का है। मेरे ख्याल से टारगेट होगा 1150 का है। उसके पहले 1125 पॉसिबल है। ओके, गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर करीब 1098 पे ट्रेड करता हुआ। सुबह भी निफ्टी जो एफएमसीजी था अपने वो 3-4 दिन के स्विंग हाई को काट रहा था। मोमेंटम है इस स्पेस में। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, 100 डे मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ रिलायंस जाने की कोशिश करेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1254 1254 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 1300 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 1270 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 12-13 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 1270 का कॉल ऑप्शन, वहां पर 6 रुपए के स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 30 रुपए की टारगेट सेट कर लीजिए। रिलायंस में खरीदारी की राय 1254 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। कविता जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इनफैक्ट। आपने क्या पिक किया आज के सत्र के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, लार्ज कैप्स में बहुत ही अच्छे मूव बन रहे हैं और भारतीय एयरटेल अभी 3.5% ऊपर है। ऑल्दो मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। 1694 के लेवल पर है और 1700 की कॉल में आप देखिए करीबन 2500 लॉट का ओआई शेड होता हुआ दिखा है। ये मूव एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं 1720 1730 के लेवल की तरफ। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1675 का और राइट करना चाहिए फॉर 720 के लेवल। ओके, भारतीय एयरटेल 1700 के करीब पहुंचता हुआ। आप शेर, पंजाबी में क्या होता है ना, अगर आप किसी को दिन में पहली बार मिले तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, चाहे वो आफ्टरनून हो चाहे इवनिंग हो। तो कविता जी सुबह तो थी नहीं, तो वो अगर आपने गुड मॉर्निंग बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान है यहाँ पे हैल में। हैल यहाँ पे 3800 लेवल्स पे है फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप 3770 का रखिए। यहाँ पे टारगेट्स आप 3845 से लेके 3880 के भी आ सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 3800 जो रफली 74 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 57 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 130 एंड अबव। ओके, यहाँ पे हाल स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता है। डिफेंस स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। रुचित भी है मौजूद इस वक्त। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लाइक रिवर्सल ट्रेड के लिए आईटीसी में खरीदारी की सलाह है। सो प्राइमरली हमने देखा है कि रिसेंटली मार्केट के साथ साथ काफी शार्प करेक्शन आया है, बट थोड़े हायर टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट्स पे स्टॉक के मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरसोल्ड है और स्टॉक अपने मिड टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जनरली जब ऐसे कॉम्बिनेशन होता है कि स्टॉक सपोर्ट के आसपास है और सेटअप्स ओवरसोल्ड है, तो एक पुल बैक मूव नियर टर्म में बनने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और करेक्शन की वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अभी करंट लेवल्स पे काफी फेवरेबल है। तो आईटीसी में करंट लेवल्स पे 393 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है 422 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, आईटीसी पसंद आ रहा है रुचित जी को। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बताइए आज जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है मार्केट में, आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून। तो देखिए मैंने पिछले कुछ दिनों में जो एक व्यू रखा था वो बैंकिंग फाइनेंशियल पे काफ़ी एक हमारा पॉजिटिव व्यू बना हुआ था और ये स्पेस अभी भी हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मुझे लगता है मार्केट की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं पूरे बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस से आएगी। वहाँ पर हमने एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, इन सभी स्टॉक्स की बात की और मेरे हिसाब से ये व्यू अभी भी इंटैक्ट रहेगा। पर जहाँ तक के मुझे एक आज इंडिविजुअल स्टॉक पिक की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है डिफेंस एज अ अपॉर्चुनिटी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है और वहाँ पे मैं जाना चाहूँगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और इसी स्पेस में मझगांव डॉक भी एक स्टॉक है जो हमारे पोर्टफोलियो में और उसकी चर्चा भी हमने कई बार की। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे इसलिए पसंद है कि एक तो टेक्निकली मैं देखूँ तो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को आज क्रॉस कर रहा है। दूसरी बात 76,000 के करीब इनकी ऑर्डर बुक है जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी इंडिकेट करता है।
कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन्स में बहुत सिग्निफिकेंट एक इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, और अब कहीं ना कहीं 29 से 30% की ऑपरेटिंग मार्जिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसा स्टॉक करते हुए नजर आ रहा है। आप इनकी अगर से आरओसी प्रोफाइल देखें या रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोफाइल देखें तो 35% के आसपास की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये है, और स्टॉक ट्रेलिंग बेसिस पर अपने जो 3 ईयर एवरेजेस के सामने में भी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो वो एक कंफर्ट भी हमें वैल्यूएशन की यहाँ पर पे देखने को नजर आ रही है। इन सब पैरामीटर्स पे अगर से हम देखें तो मुझे लगता है कि 285 पे एक बहुत बढ़िया टेक्निकल बेस बीईएल बना चुका है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूं 340 से 350 तक की एक अपसाइड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, मजगांव डॉक, बीईएल जैसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। बिल्कुल, क्या शानदार मूव्स रहे हैं डिफेंस में। आई थिंक ये महीना बिलोंग कर रहा है डिफेंस को, और आज सीसीएस की बैठक में कुछ और बड़े फैसले आने की भी उम्मीद है। वैसे आई थिंक आर्टिलरी गन वाला फैसला तो शायद रिपोर्ट हो चुका है, उसके अलावा भी कुछ फैसले आने हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े मूव्स इस समय आपको देखने को मिले हैं। बीएल ये एक शानदार मूव रहा।